क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर रवि शुक्ला। सर रवि शुक्ला सर। रवि शुक्ला जी, नई दिल्ली विधानसभा से क्या लग रहा है? प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल की जो टक्कर है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है आप नई दिल्ली से, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली का माहौल, चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? देखिए, चुनावी माहौल आप बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। प्रवेश वर्मा यहाँ से भारी मतों से जीतने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये नई दिल्ली से नहीं, जो मुख्यमंत्री के दावे कहते हैं कि हम दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री से उनकी सीट बहुत ही कह सकते हैं 20 से 25 सीट आने वाली है इस बार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मैं आंकड़ा बता दूं तो लगभग 50 मतलब 50 प्लस जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे, अपने वादों पे खड़े नहीं उतर पाए हैं, ठीक है। और रही नई दिल्ली की बात, नई दिल्ली आप चले जाइए, यहीं जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, इस क्षेत्र में तो थोड़ा आपको दिखेगा, वो भी ये पहले कांग्रेस का विकास है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो विकास किया है, मतलब जो वादे किए थे उस वादों पे नहीं खड़े उतरे। आप देख लीजिए, यमुना जी को साफ करने के लिए इन्होंने बोला था, यमुना जी को वो साफ नहीं कर पाए। उस पानी को देख लीजिए, पानी महिलाएं गाली दे रही, शाम को पानी काला पानी आ रहा है, यमुना जी का पानी जो स्वच्छ नहीं है वो आ रहा है। बिजली की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट आप एक महिलाएं हैं, एक यहाँ के लोग हैं दिल्ली वासी को, वो अपना कैलेंडर के तौर पे लेकर आते हैं, बोलते हैं 5-5 हज़ार बिल आ रहा है। 200 यूनिट से अगर एक भी यूनिट बढ़ रहा है तो वहाँ पे 5,000 का पूरा वसूला जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की रणनीति है, इसी तौर पे वो इसी के लिए हारने वाले हैं। हारने वाले हैं यहाँ से? हाँ, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं और प्रवेश जी भारी मतों से नई दिल्ली से जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव का हम बात करें तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? मैं बीजेपी चाहता हूँ। बीजेपी? कट्टर। क्यों बीजेपी चाहते हैं? बीजेपी इसलिए चाहता हूँ कि दिल्ली में इन्होंने दारू घोटाला किया। पूरी 2.25 करोड़ की आबादी है दिल्ली, बहुत बड़ी नहीं है। 30 किलोमीटर इधर 30 इधर, इतनी बड़ी दिल्ली है। दिल्ली में 2.25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 2 करोड़ इसने बेवड़ा बना दिया। एक के साथ एक फ्री दारू बांटी, जिसमें से वो भी लोकल। अगर आप झुग्गी झोपड़ी की औरत जो पढ़ी लिखी थोड़ी है उनसे पूछोगे आप, तो यही कहेंगी कि मेरा पति 1 बोतल पीता था और वो सीधा घर चला आता था। आज मेरा पति 2 बोतल पीता है और नाली में सोता है। तो बताओ, ऐसी सरकार लाने से क्या फ़ायदा हमें? कि ये बेवड़ा बना रहे, घोषित दारू के दम पे इन्होंने पंजाब पे सरकार बना ली, तो क्या चाह रहे हैं दिल्ली में भी दारू के दम पे सरकार बना लेंगे? क्या किया इन्होंने? हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बस का किराया फ्री, बस डीटीसी घाटे में चल रही है, पता है आपको? डीटीसी घाटे में चल रही है। और उसके बाद इन्होंने ये क्या बोलते हैं, स्कूल में देख लो, सरकारी स्कूल में चलो मानता हूँ इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, आज जाके देख लो वहाँ गेट और बेंच नहीं है बैठने के लिए। ये इन्होंने काम किया है। तो ऐसी सरकार से तो ना आए तो ही ठीक है, ना आए तो हाँ, ना आए तो ही ठीक है। इनका तो नामो निशान मिट जाना चाहिए। जो केजरीवाल जी जो वादा कर रहे हैं फर्जी तो है, फर्जी फर्जी है। 21 रुपए का बिल कहाँ पास हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ जो महिला, हाँ, 21 रुपए का कुछ बिल पास हुआ है? फर्जी, झूठा वादा। भाजपा रुकवाने की कोशिश कर रही है हमारे जो, अरे बस, हमारी योजना को भाजपा रुकवाने की कोशिश कर रही है। अच्छा बताइए, भाजपा रुकवाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में अनाउंस किए थे 1,000 देने के लिए, वहाँ पे क्यों नहीं दिए? ठीक है, पूर्व संजय जी इनके पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है बांग्लादेशी के रूप में चिन्हित करके। आप बताइए, वही अरविंद केजरीवाल हैं कि इन्होंने बोला था कि बिहार के लोग और यूपी के लोग 500 का टिकट करके यहाँ पे आ जाते हैं इलाज करवाने के लिए। इस तरीके से इनकी मानसिकता बन चुकी है। तो अब इस बार बिहार के यूपी के खासकर दोनों राज्य के लोग इनको भारी मतों से हराने वाले, इनको सबक सिखाने वाले हैं कि हम बिहारी और यूपी वाले मिलके हम क्या कर सकते हैं एक स्टेट चक्कर में। दिल्ली की पब्लिक को गुमराह कर रहा है ये जो फ्री कर रहा है ना, फ्री कर रहा है ना। हम मेहनत करके कमा खाने वाले लोग हैं। मैं भी कोई हाई फाई परिवार से नहीं आता हूँ, मिडिल क्लास से ही हूँ। फ्री करके ये जो गुमराह कर, हमारे बगल आप जाओगे तो आईसीडी, तुगलकाबाद के पास आईसीडी है, वहाँ लमसम झुग्गी है सारी, एक लाइन से झुग्गी। वहाँ सारे पढ़े लिखे, उसमें पुलिस वाले भी रहते हैं, रेलवे कर्मचारी भी रहते हैं, सारे इनको वोट कोई नहीं देगा। और कोई नहीं देगा। वहीं बगल में मैं भी रहता हूँ, मैं विश्वकर्मा कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए भाई साहब, नई दिल्ली है ये, और ये विधानसभा केजरीवाल जी यहाँ से लड़ते आए हैं, लगातार जीते हैं। इस बार प्रवेश वर्मा से उनकी टक्कर है, तो क्या लग रहा है इस बार आपको?
अब्बर बार केजरीवाल का नामो निशान खत्म होने वाला है। यहाँ तक का ना उम्मीद हो जाए कि अपनी सीट हार जाएंगे नई दिल्ली से क्या वो? केंद्रीय बहुमत से हारेंगे। पूर्ण बहुमत से हारेंगे नहीं, वो इतना मतलब नामो निशान मतलब खत्म। जैसे कि लोकसभा सीट जो हुआ था 7 के 7 हो गए थे, उस प्रकार से आपको पूरा पूर्ण बहुमत आ रहा है यहाँ बीजेपी का। क्योंकि केजरीवाल को लोगों ने 2 बार जो मुख्यमंत्री बनाया ना, तो कोई बात नहीं, बहुत सोच समझ के बनाया था कि कुछ अच्छा काम कर देंगे, लेकिन इनको दारू बेचने के लिए नहीं बनाया था। क्या दारू बेचने के लिए दारू मंत्री नहीं बनवाना था इनको, और वो भी उसमें घोटालेबाज हो गए, यानी कि दारू चोर हो गए। बताइए, चारा चोर, मुर्गी चोर, सब चोर तो होता ही है, लेकिन यहाँ दारू चोर भी हो गए हैं। ये है केजरीवाल। कहते हैं कि केजरीवाल का विकास पसंद नहीं आया आपको? अरे बहुत बड़ा विकास कर दिया इन्होंने। भाई साहब तुगलकाबाद की बात कर रहे हैं ना, मैं उधर काम कराया हूँ, तो कहने का मतलब उधर का एरिया का रोड है ना, जो आप आगे चलेंगे बदरपुर के इधर और आएंगे तो बताइए वो कितना रोड खराब हो रहे हैं। तो कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली? कोई विकास ही नहीं हुआ है। ये है केजरीवाल। केजरीवाल जैसे अभी इसने पलटी मारा, मान के चलो अगर जनता जीताती है तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका जो भी था ना सब पावर सीज हो गए, वो पावरलेस व्यक्ति हो गए। ऐसे व्यक्ति को घर में रखो चाहे जेल में रखो, बात बराबर है। हाँ, इस तरह भाजपा को इस बार आने नहीं देंगे दिल्ली में? भाई साहब कुछ भी हो जाए, बस समय आने दो और जनता से भी पूछ लो कि ये केजरीवाल है क्या। केजरीवाल को हराने के लिए पूरा जनता सबको सब हाँ, कि कुछ भी हो जाए केजरीवाल आएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए केजरीवाल आएगा नहीं, बीजेपी आएगा। कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले लोग आते हैं, ज्ञान की अधूरा ज्ञान होता है। जैसे मान के चलिए ये आपदा के तरह ही तो होता है कि जो एक विनाशकारी रूप धारण किया था, जो 1 by 1 दारू के हिसाब किताब में उस समय में हॉस्पिटलों में जगह मिलता था क्या? ये बकवास करने आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। मेरा कहना यही है कि भाई अगर को दिल्ली को अच्छा करना है तो भाई बीजेपी को लाना है, बाद बाकी केजरीवाल को लाओगे तो वही आपदा लेकर आएगा फिर से विनाशकारी वाला रूप। 1 by 1 दारू पहले दिया था ना, अब 2 by 3 कर देगा ऐसा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल आना नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं तो यही चाह रहा हूँ कभी नहीं आना चाहिए। कभी नहीं आना चाहिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया बीजेपी के पास तो सीएम का चेहरा है नहीं, बीजेपी किस मुद्दे पे लड़ेगी? मुद्दा क्या है, क्या एजेंडा है? ये हरियाणा में लड़े थे तो इनके पास कोई मुद्दा था? नहीं मुद्दा था। तो उसी तरीके से छुपा के कैंडिडेट बीजेपी की रखे गए हैं। आने वाले समय में वो भी देख लेंगे अरविंद केजरीवाल। जब देखेंगे ना तो ये अभी मंच पे भाषण देते टाइम रो रहे हैं, बेहोश हो जाएंगे उस टाइम। हाँ जी, ये बीजेपी का स्टाइल है कि बीजेपी पहले अपना मुख्यमंत्री को चेहरा वो नहीं करती, क्योंकि बीजेपी का एक अंदर यही तो बीजेपी के अंदर एक खींचातीनी को कुर्सी का नहीं है। मोदी सरकार तो मोदी सरकार, जो भी स्टाइल है ना मोदी सरकार का है, उसमें जनता वगैरह क्या बोलेंगे भैया। बिजली का बिल फ्री कर दिया था, उसके बाद अपने आप क्या बोला था लाइव आके कि अब अपना अपना बिल भरो। ठीक है, जो बिल हमारा 200-300 रुपए आता है, सर्दी में 400 रुपए, आज भी वो बिल आता है 2000 रुपए। ना एसी चलती, ना पंखा, ना कूलर, कुछ नहीं चलता है। यहाँ तक का मीटर भी यूज नहीं करते घर में। तो मतलब जो वादे किए, जो बिजली सारा फेल। हमने बिल भरे हैं, हमने बिल भरे। उनके वादों पे भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। शुक्र माने अन्ना हजारी का ये सीएम बन गया, और जैसे खांसते आया था ना वैसे इस बार दिल्ली की जनता से खांसते भेजेगी। ये लिख लेना मेरी बात, आपके सामने बता रहा हूँ। ये दिल्ली की जनता खांसते हुए आया था उस समय जब अन्ना हजारी जी रामलीला ग्राउंड में बैठे थे। उनकी देन है जो ये सीएम बना है, ये अपने दम पे नहीं बना है। आज उनको पूछता भी नहीं है कहाँ है वो। कभी दिखते हैं आपको? कभी उनकी चर्चा किया? कभी किया उसने चर्चा? नहीं किया ना। तो ये देख लेना आप, दिल्ली की जनता साथ में हमारे बीजेपी को आने नहीं देगी। उसके वही है जो जिसको इन्होंने लालच दे रखा है, जो पढ़े लिखे कम है, उनके साथ है। मैं ये मानता हूँ कि वो यहाँ का सीएम था, उसके कुछ वोट हैं, लेकिन इस बार आप देख लेना किसके वोट ज़्यादा है किसके कम है, क्योंकि जनता की 10 साल में आँख खुल चुकी है। 10 साल परवेश वर्मा यहाँ से कड़ी टक्कर दे पाएंगे? पूर्ण बहुमत से हरा देंगे यार, हरा देंगे अबकी बार। नई दिल्ली से केजरीवाल की हार? बिल्कुल हार पक्की है भाई साहब। क्या बोल रहे हैं? क्या देख के बोल रहे हैं? बिल्कुल माहौल देख के बोल रहे हैं, है ना। जो सवारी कहती है सब कहते हैं बीजेपी को वोट डालना है। अच्छा, आप तो घूमते रहते हैं पूरे नई दिल्ली में यहाँ पे, तो
तो क्या लोगों के मन में है और क्या क्या बीजेपी है इस बार, बीजेपी है बीजेपी है। हाँ बीजेपी है बीजेपी को चांस में। बीजेपी को क्यों चाहते हैं दिल्ली? अरे लोग जो पूरी सारा कुछ बेकार कर दिया है, कहीं रेडी है, कहीं पटरी है, कहीं ये बैटरी रिक्शा है, कहीं चलने फिरने की जगह तक तो मिलती नहीं। ये बीजेपी आई तभी सही होगा, वैसे नहीं होगा, आगे तभी सही होगा। वैसे नहीं भरोसा होगा। है आपको? पक्का भरोसा है और मोहर भी वहीं लगानी है। अच्छा कमल भाई, कमल भाई केजरीवाल के जो वादे हो रहे हैं वो उन पे भरोसा नहीं है? झूठे हैं यार, वो तो चार आदमी को अपने खड़े करके दे देगा, बाकी कह देगा कुछ नहीं है, हो गया जी। वो तो आप लोगों जो जैसे ही बात करता है, बुजुर्गों की बात करते हैं, महिलाओं सम्मान की बात करते हैं, अब वो सब झूठे वादे हैं झूठे वादे यार, हैं। सब झूठे वादे। भरोसा नहीं रहा बिल्कुल। भरोसा खत्म हो गया जी अब। भरोसा खत्म क्यों? ऐसा क्यों क्यों? अरे बहुत दिन कर लिया, बस अब क्या करते ही रहेंगे, अब बीजेपी को करेंगे बीजेपी पक्का। है ना, लोग कैसे बोल रहे हैं, बीजेपी का लहर आ गया है अब बार, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पर दिल्ली में डबल इंजन सरकार नहीं होगी ना, जब तक यहाँ दिल्ली का विकास होने वाला नहीं है। क्योंकि हाँ, सरकार जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर डबल इंजन की सरकार बन जाए, योगी बाबा के स्टाइल में कोई मुख्यमंत्री आ जाए, तो फिर देखिए दिल्ली कैसे चमकता है। अच्छा मतलब योगी जैसा सीएम होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए एकदम 100% होना चाहिए। इसके लिए तो देखिए जो सत्य बात है वो सत्य तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब हवा चल रही है तो हवा चल रही है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। और मोदी सरकार इसकी बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार की आई।